हरे कृष्णा। तो आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं, ये विषय है कि शनि 2025 में 29 मार्च से मीन राशि में प्रवेश किए हैं, और मीन राशि में प्रवेश करने के बाद शनि क्या क्या प्रभाव देंगे, सभी राशियों में क्या क्या प्रभाव डालने वाले हैं, वो हम देखने की कोशिश करते हैं। तो पहली बात है कि मीन राशि हमारे राशि सिस्टम की सबसे अंतिम राशि है। अगर आप देखेंगे तो मीन राशि सबसे पहले मोक्ष को प्रदर्शित करती है। तो मीन राशि में जब शनि प्रवेश करते हैं, क्योंकि शनि कर्म प्रधान ग्रह हैं, कार्य क्षेत्र की तरफ ध्यान देने वाले ग्रह हैं, आपसे काम कराने वाले ग्रह हैं, तो अब आप समझ जाइए कि मीन राशि के शनि आपसे किस प्रकार का काम कराने की कोशिश करेंगे। तो मीन राशि में शनि कोशिश करेंगे कि लोग ज्यादा से ज्यादा अध्यात्म की ओर मुड़ें, ज्यादा से ज्यादा मोक्ष के लिए कोशिश करें। तो आप देखेंगे कि आगे आने वाले इन 2.5 सालों में किस प्रकार से लोग मोक्ष के लिए ज्यादा प्रयास करना शुरू करेंगे, अर्थात लोग भक्ति की तरफ, लोग अध्यात्म की तरफ बढ़ेंगे। क्योंकि मीन राशि के स्वामी जो हैं वो गुरु हैं, और गुरु गाइडेंस देते हैं, गुरु निर्देश देते हैं, गुरु नियम बनाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपको आजादी भी देते हैं कि आपको नियमों को पालन करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो। गुरु आपके ऊपर किसी प्रकार का फोर्स नहीं डालते हैं। आप करते हैं तो उसका आपको फायदा मिलता है, अगर आप उन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आपको नुकसान मिलता है। लेकिन ये गुरु अपने ऊपर जिम्मेदारी नहीं लेता कि वो आपसे जबरदस्ती फॉलो करवाए या किसी प्रकार का परिणाम आपको दे। किंतु वहीं जब शनि आते हैं तो शनि इसके विपरीत नियमों का पालन करवाते हैं। तो लॉ बनाने का काम किसका है? लॉ बनाने का काम गुरु का है। लॉ के लिए जो बैकग्राउंड चाहिए, किसी भी नियम को बनाने के लिए एक बैकग्राउंड चाहिए, वो बैकग्राउंड का पूरा काम गुरु करके देते हैं। उसके पीछे का सिद्धांत जो है वो गुरु निर्माण करते हैं कि किस सिद्धांत के आधार पर आप ये नियम बनाएंगे। तो जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक ट्रैफिक का नियम है। ट्रैफिक का नियम यह है कि ट्रैफिक लाइट लगाई गई है, अब रेड लाइट रुकने का संकेत करती है, ग्रीन लाइट निकलने का संकेत करती है। लेकिन रेड लाइट पे रुकने और ग्रीन लाइट से निकल जाने के लिए जो लॉ है, अगर आपने इस लॉ को तोड़ा तो इसको पकड़ने वाला, यानी क्या दंड आपको मिलेगा, वो निश्चित करते हैं शनि निश्चित ये करते हैं कि अगर आप इसको तोड़ेंगे तो आपको क्या दंड मिलेगा। या आप अगर कोई ऐसा लॉ है जिसको, देखिए लॉ ऐसे होते हैं कि आप जब तोड़ते हैं तब पता चलता है कि आपने गड़बड़ किया। जब तक आप फॉलो कर रहे हैं तो आपको उसके लिए कोई रिवार्ड नहीं मिलता है, लेकिन जब तोड़ते हैं तब दंड मिलता है। तो दीज द यूनिवर्सल लॉज, कर्म के नियम हैं, वो भी बनाए गए हैं, गुरु ने बनाए हैं, जुपिटर ने बनाए हैं, बट उनका पालन जब आप तोड़ते हैं तो वो जिम्मेदारी कि किस प्रकार से इनका आपको फल भोगना पड़ेगा, ये निर्धारण करने की शक्ति दी गई है शनि महाराज को। तो अब आप शनि जब मीन राशि में आ गए हैं तो आप देखेंगे कि गुरु का कार्य भी शनि कर रहे हैं, यानी शनि अपनी क्वालिटीज को मीन राशि में लेकर आ रहे हैं। तो यानी अब गुरु के अंदर वो शक्ति आ गई है, जुपिटर के अंदर वो शक्ति आ गई है कि वो शनि की दंड देने वाली क्षमता को भी अपने उपयोग में ला सके। कोई भी व्यक्ति अगर कुछ करता है गड़बड़, तो मीन राशि में बैठे हुए शनि उसको गुरु के माध्यम से दंड देंगे। अर्थात आपको डायरेक्ट शनि पनिशमेंट नहीं देंगे, अब आपको गुरु ही पनिशमेंट देंगे, क्योंकि शनि की ऊर्जा गुरु की राशि में समा गई है, वो भी मीन राशि। और मीन राशि है खर्चे की राशि। शनि खर्चा नहीं करवाता है, शनि खर्चे को रोकना चाहता है। शनि थोड़ा कंजूस प्लैनेट, मतलब शनि जो है महाराज वो थोड़े से पुराने विचारों वाले हैं। तो अब जितने भी अब लोगों के अंदर खर्च करने की प्रवृत्ति जो होगी वो थोड़ी सी कम हो जाएगी, क्योंकि अब लोग या तो शनि की चीजों पर खर्चा करेंगे। अब शनि की चीजें क्या है? शनि निश्चित रूप से हमारे कुंडली में 2 चीजों को प्रदर्शित करता है। सबसे पहले हमारा कर्म स्थान का स्वामी है, कैप्रिकॉर्न का स्वामी है। तो लोग अभी खर्चा करेंगे तो किस पर करेंगे? अपने कर्म में पैसा लगाएंगे, अपने बिजनेस में अभी इन्वेस्ट करेंगे। यानी वो जो खर्चा है, लोग अलग अलग कार्यों के लिए, स्पेशली कैरियर रिलेटेड इन्वेस्टमेंट्स अभी करेंगे। तो थोड़ा लोग रिस्क लेंगे अभी किस चीज में खर्चा करके कि मुझे अपना कैरियर बूस्ट करना है तो मुझे इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। और किस चीज के लिए इन्वेस्टमेंट? ज्यादातर लोग कोशिश करेंगे कि अपने नॉलेज बेस को बढ़ाया जाए। तो पीपल विल स्पेंड मनी सो दैट दे कैन इंक्रीज देयर नॉलेज बेस। उसके लिए क्या करेंगे? लोग पढ़ाई करने की कोशिश करेंगे। तो आप देखेंगे ये समय ऐसा आएगा कि लोग अब पढ़ाई की ओर मुड़ेंगे। तो कुछ लोग आध्यात्मिक पढ़ाई की ओर मुड़ेंगे, कुछ लोग
भौतिक पढ़ाई की ओर, यानी कुछ ना कुछ डिग्रीज हासिल करने के लिए लोग जाएंगे। तो लोग अब निवेश करेंगे अपने करियर को बूस्ट करने के लिए, एंड वो कैसे होगा? शिक्षा के माध्यम से। तो कुछ लोग पार्ट टाइम डिग्रीज लेने की कोशिश करेंगे, पार्ट टाइम पढ़ाई करने की कोशिश करेंगे। जैसे कुछ इंजीनियर्स हैं तो एमबीए करने की कोशिश करेंगे। एंड किसी की कुछ हॉबी हो सकती है, सपोज किसी की हॉबी एस्ट्रोलॉजी है, तो एस्ट्रोलॉजी में इन्वेस्ट करने की कोशिश करेगा कि मैं उसके कुछ कोर्सेज अलग से कर सकूँ। And also like people will be interested to know more about spirituality. तो भगवत गीता एंड भागवतम, वेद, पुराण, इन सब की स्टडीज के लिए भी लोग इंटरेस्ट दिखाएंगे। इस प्रकार से एक कर्म क्षेत्र भी बनेगा जिसमें वो आध्यात्मिक पढ़ाई करेंगे। दूसरा, लोग शिक्षा प्राप्त करेंगे ताकि उसको अपने करियर में यूज कर सके, एडिशनल डिग्रीज। तो ये खर्चा इस प्रकार से रेगुलेट होगा। और दूसरा तरीका होगा कि कुछ लोगों के लिए जो शनि है वो खर्चे की कमी भी करेंगे। अभी क्या है, शनि के साथ साथ हमें गुरु को भी देखना पड़ेगा। अभी गुरु कहाँ जा रहा है? गुरु जैसे जैसे नेक्स्ट 2.5 ईयर्स में प्रोग्रेशन करेंगे उस प्रकार से शनि वहां पर रिजल्ट देंगे। तो गुरु कहाँ अभी प्रोग्रेशन कर रहे हैं? गुरु अभी जो प्रोग्रेशन कर रहे हैं वो वृष राशि में कर रहे हैं। थोड़े समय बाद मिथुन में जाएंगे एंड फिर कर्क में जाएंगे, एंड कर्क के बाद फिर से रेट्रो होके फिर से वो मिथुन में आएंगे, एंड मिथुन में आएंगे, मिथुन में आके फिर वापस डायरेक्ट होके जाएंगे कैंसर में, एंड कैंसर से फिर सिंह राशि में। शनि 3 जून 2027 से अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं, शनि मेष राशि में जा रहे हैं। एंड उस समय जुपिटर जो है कैंसर साइन में होंगे, ऑल्दो वो कैंसर साइन में कैसे आए हैं? बीच में वो सिंह राशि से गुजर के आए हैं। तो आप देखेंगे शनि के आने वाले 2.5 सालों में जब तक शनि मेष राशि में नहीं चले जाते तब तक जुपिटर नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 4 राशियों में ट्रैवल करेंगे। तो जब इन 4 राशियों में गुरु ट्रैवल करेंगे एंड शनि मीन राशि में रहेंगे तो जो फल है वो अलग अलग प्राप्त होगा। अभी जुपिटर शुक्र की राशि में है जो उनके शत्रु की राशि है, तो उस समय शनि का जो प्रभाव है वो आपको अच्छा नहीं दिखाई देगा। शनि अच्छे रिजल्ट नहीं देंगे। कैसे अच्छे रिजल्ट नहीं देंगे? इस समय मे बी बहुत धार्मिक रूप से भड़काऊ बयानबाजी होगी या धार्मिक रूप से भड़काने वाले कार्य होंगे, जैसे कि हमने देखा अभी पहलगाम हमला हुआ। उसके बाद मिथुन राशि में जाएंगे। अगेन जुपिटर मिथुन राशि में कंफर्टेबल नहीं है क्योंकि जो बुध है, बुध भी गुरु से घृणा करते हैं। तो उसमें भी आप देखेंगे अगेन जो कम्युनिकेशन है, लोगों के कम्युनिकेशन खराब होंगे। लोग धार्मिक रूप से आहत करने वाली चीज़ों को बोलेंगे। मिथुन राशि के गुरु आपको ये फल देंगे कि आप कार्य करेंगे, आईटी से रिलेटेड कार्य करें, आईटी से रिलेटेड नॉलेज गेन करने की कोशिश करेंगे। बिकॉज शनि अपने साथ लेके चल रहे हैं, क्या पावर लेके चल रहे हैं? गुरु की पावर लेके। गुरु क्या लेके जा रहे हैं? गुरु बैठे हैं मिथुन राशि में। तो लोग आईटी, कम्युनिकेशन, इन फील्ड्स में अपनी नॉलेज गेन करने की कोशिश करेंगे। लेकिन नेक्स्ट उसके बाद गुरु जाएंगे अपनी उच्च राशि में, चंद्रमा की राशि में। तो ये राशि में जब एंटर करेंगे तब शनि रिजल्ट देने वाले हैं, हमारे देश के लिए अच्छे रिजल्ट लेकर आने वाले हैं, क्योंकि हमारे देश की राशि भी कर्क है एंड चंद्र गुरु का वहाँ संयोग बन रहा है एंड शनि बैठे हैं मीन राशि में। तो हमारे देश का जो मान सम्मान है उस समय ऊपर उठेगा। तो इस प्रकार से एंड सिंह राशि में भी गुरु अपनी मित्र की ही राशि में होते हैं, तो वो भी अच्छा समय होगा। तो अभी आने वाला जितना समय है, जब तक मिथुन राशि में गुरु चल रहे हैं, वृष से मिथुन, ये जब तक मिथुन और वृष का ट्रांजिट चल रहेगा तो आप शनि के रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं देखेंगे। शनि अब तक कुंभ राशि में थे और कुंभ राशि में शनि ने बहुत दान दिया, यानी बहुत कुछ दिया लोगों को। क्या दिया? कुंभ राशि की जो विशेषताएं हैं वो दी। कुंभ राशि की विशेषताएं क्या है? एकदम अलग, लीक से हटकर चीजें, मॉडर्न ट्रेडिशन को छोड़ के लोग आगे बढ़े हैं एंड पुरानी पद्धतियों को छोड़कर लोग कुछ नया लेके आए हैं। तो इसीलिए आपने देखा कि टेक्नोलॉजी विकसित हुई है और स्पेशली आप देखेंगे कम्युनिकेशन के जो माध्यम है, जैसे इन सोशल मीडिया वगैरह का लोगों ने बहुत उपयोग शुरू कर दिया है। बट अभी शनि ट्रेडिशनल वे में वापस आएंगे, तो अभी लोग ट्रेडिशनल वैल्यूज पे फोकस करने वाले हैं। अभी तक लोगों ने काम किया कंटेंट क्रिएशन पे। कंटेंट क्रिएशन में लोगों ने ध्यान नहीं रखा कि इस कंटेंट की क्या क्वालिटी होनी चाहिए। लेकिन अब जो समय आ रहा है, जब शनि मीन राशि में चल रहे हैं, तो लोग कंटेंट क्रिएशन करेंगे भी तो उसको ट्रेडिशनल वे में करेंगे, यानी रियल विजडम को लेकर करेंगे। अब लोग फूहड़ता का त्याग करने की कोशिश करेंगे। समाज में उसकी कुछ कमी होगी या जिन लोगों ने ये पहले किया है उन लोगों को अब उसका बुरा परिणाम भोगना पड़ेगा। तो मे बी देखिए, शनि अगेन लॉ बनाते हैं एंड लॉ एग्जीक्यूट कराते हैं एंड गुरु जो है उसका प्रिंसिपल लाते हैं। तो अभी जो है, जो प्रिंसिपल्स हैं कुंभ राशि में, जो शनि ने बिगाड़े थे एक तरीके से, क्योंकि लोग अपनी लीक से हटकर, अपने शिष्टाचार से हटकर, अपनी संस्कृति से हटकर भी कार्य कर रहे थे, उनको बहुत मान प्रसिद्धि सब कुछ मिल रही थी। अब यहां पर मान प्रसिद्धि निकलने लगेगी, उनसे बदनामी होने लगेगी, उल्टा होने लगेगा, जो ट्रेडिशन पे काम नहीं करेगा। अब शनि मीन राशि में ट्रेडिशनल वैल्यूज पे काम करेंगे
आपको ऐसे लोग सफल होते हुए दिखाई देंगे जो ट्रेडिशनल वैल्यूज के ज्ञान को लोगों को देंगे। दिस इज वेरी गुड एक्चुअली। तो अभी तक जो फूहड़ता समाज में फैल रही थी, वो फूहड़ता अब कहीं ना कहीं कम होती नजर आएगी। पीपल विल गो बैक लिटिल बिट, थोड़ा सा हमें संस्कृति भी देखनी है। केवल पैसा ही सब कुछ नहीं है। अभी कुंभ राशि में पैसा ही सब कुछ है, अपना सपना मनी मनी, तो लोगों का यही उद्देश्य रहता था। बट अभी जैसे ही मीन राशि में आएंगे तो अपना सपना मनी मनी नहीं है, अपना सपना सिद्धांत। तो पीपल विल बी वेरी वेरी डिवोटेड टू द प्रिंसिपल्स ऑफ रिलीजन। नाउ यू विल फाइंड दैट पीपल विल डिवोट देमसेल्व्स टू द प्रिंसिपल्स ऑफ रिलीजन। अपने सिद्धांतों को, अपने नियमों को पालन करने के लिए लोग एकजुट होंगे। ये मीन राशि का शनि करवाएगा। मीन राशि एक जल तत्व की राशि है एंड शनि उसमें प्रवेश किए हैं, तो इस समय जो लोगों के जो कर्म हैं वो इमोशनल होंगे। इसीलिए अभी धार्मिक भावनाएं भड़काने का या भड़क जाने का बहुत बड़ा खतरा है। और इस समय सिचुएशंस बन सकती हैं जब अन्य बुरे ग्रहों का सपोर्ट होगा कि किसी प्रकार के धार्मिक हिंसाएं फैल सकती हैं। क्योंकि क्या हो रहा है अभी, मीन राशि जो कि एक जल राशि है, दैट मीन्स वेरी इमोशनल राशि है, उसमें शनि प्रवेश किए हैं। तो उस इमोशनल राशि में, धर्म की राशि में आप कर्म क्षेत्र को ले आए, तो पीपल विल स्टार्ट डूइंग समथिंग रिलेटेड, इमोशनली रिलेटेड टू धर्म। इमोशनली जब कुछ काम करते हैं तो बहुत बार वो गलत भी होता है। इमोशनली कोई कार्य किया जाता है तो इमोशंस में आके लोग, या धर्म के इमोशंस में आके इस समय कुछ गड़बड़ कर सकते हैं। हालांकि शनि और गुरु का संबंध न्यूट्रल माना जाता है, उनके बीच में ऐसी कोई खास मित्रता भी नहीं है और खास शत्रुता भी नहीं है। लेकिन कहीं से अगर बुरे ग्रहों की दृष्टि आ जाएगी, मंगल की दृष्टि आ जाएगी, राहु की कहीं, राहु तो खैर दृष्टि नहीं आ पाएगी, राहु अभी है साथ में मीन राशि में है, तो इस समय तो धार्मिक भावनाएं भड़क ही रही हैं। लेकिन राहु निकलने वाला है, राहु थोड़े समय बाद निकल जाएगा। तो इस समय तो आपने देखा जैसे अभी हमला हुआ पहलगाम में, एंड उसमें धर्म पूछकर लोगों को मारा गया। पीपल हैव बिहेव्ड वेरी वेहमेंटली बेस्ड ऑन द रिलीजन। सो दिस इज गोइंग टू हैपन एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट फ्यू डेज, जब तक राहु वहां से पलायन नहीं कर जाते। तो राहु पलायन कर रहे हैं अराउंड ये 30 मई को, तो अभी भी 30 करीब 28 दिन बाकी हैं। तो ये 28 दिन का समय जो है बाकी, वो अच्छा नहीं है। इस समय धार्मिक भावनाएं भड़कने का बहुत चांस है। इस समय दंगे फसाद होने का, हिंदू मुस्लिम और अन्य देशों में धर्मों को लेकर लड़ाई होना, ये सब होने की संभावना इस समय ज़्यादा है। और क्योंकि इमोशनल साइन है तो इस समय लोग कार्य, इमोशनल वाटरी साइन में लोग किस प्रकार के कार्य करते हैं, क्रिएटिव कार्य करते हैं। तो इस समय लोगों का जो इंटरेस्ट है ऐसी अपॉर्चुनिटीज पर जाएगा जिसमें वो क्रिएटिविटी के साथ काम कर सकते हैं। तो ऐसे प्रोफेशन सब चुने जाएंगे जिनमें कुछ क्रिएटिविटी इन्वॉल्व हो। तो पीपल विल स्टार्ट लाइकिंग अगेन द प्रोफेशंस लाइक आर्किटेक्चर। आपको उसमें कुछ करना है, क्रिएट करना है, कुछ बनाना है, डिज़ाइन बनाना है। तो डिज़ाइन बनाने के जितने फील्ड हैं, स्पेशली जिसमें कंस्ट्रक्शन भी रिलेट हो जाए, जिसमें कंस्ट्रक्शन हो, लाइक शनि है ना, तो कंस्ट्रक्शन करवाना है। अब नाउ शनि क्या करवाएगा, कंस्ट्रक्शन करवाएगा। किसके कंस्ट्रक्शन करवाएगा, रिलीजियस प्लेसेस के कंस्ट्रक्शन करवाएगा, मंदिरों के कंस्ट्रक्शन करवाएगा। तो कुछ होने वाले हैं कंस्ट्रक्शंस, मंदिर कुछ आने वाले हैं। जैसे कि आप जानते होंगे मायापुर मंदिर का निर्माण हो जाएगा, मायापुर मंदिर खुल जाएगा। तो एक बड़ा मंदिर खुलने वाला है ना। और शनि मीन राशि में होंगे जब वो मंदिर खुलेगा, तो शनि की मीन राशि में कंस्ट्रक्शन होंगे, मंदिरों के होंगे, क्रिएटिव कार्य लोग करेंगे। और जैसे पोइट्री लिखना लोगों को पसंद आएगा। लोगों को समटाइम्स पीपल विल बी इंटरेस्टेड टू राइट लिटरेचर्स विच आर रिलेटेड टू सम काइंड ऑफ रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी, इस प्रकार के लिटरेचर्स लिखने की कोशिश, क्योंकि उसमें भी क्रिएटिविटी रहेगी। एंड दूसरा चीज़ है कि जो पाइसेस साइन होता है, जो मीन राशि होती है, वो राशि है एक बहुत बड़ी वाटर बॉडी रिप्रेजेंट करती है। एंड शनि वहाँ जैसे समुद्र कहा जाता है, तो नंबर 4 यानी कर्क राशि कही जाती है, एक छोटा तालाब कहा जा सकता है। एंड जो वृश्चिक राशि है वो गंदा पानी कहा जाता है, कीचड़ का पानी, सड़ा हुआ पानी। बट ये जो है मीन राशि है, ये बहुत बड़ा समुद्र है, सागर। तो लोगों का कर्म क्षेत्र समुद्र क्षेत्र के पास या वाटर बॉडीज के क्षेत्र के पास काफ़ी लोगों का कर्म अभी जुड़ने वाला है। तो लोग कहीं ना कहीं वाटर बॉडीज से रिलेशन कुछ ना कुछ होगा। लोग अपने चाहे प्रोफेशन में किसी प्रकार से इंपोर्ट एक्सपोर्ट ये बढ़ जाएगा, है ना। इसमें भी काफ़ी लोग अभी काम करना शुरू करेंगे, क्योंकि ये मीन राशि है। मीन राशि में विदेश से संबंध होता है। मीन राशि नंबर 12वां स्थान विदेश का होता है। तो अभी लोग जाएंगे, बाहर जाएंगे एंड बाहर जाके अपना प्रोफेशन चुनने की कोशिश करेंगे। वैसे ही काफ़ी समय से ये ट्रेंड चल रहा है, लेकिन अभी बाहर से भी लोग इंडिया में आके भी प्रोफेशन ढूंढने की कोशिश करेंगे।
अभी तक केवल इंडिया से लोग जा रहे थे, अब बाहर से भी लोग आके इंडिया में कुछ प्रोफेशन ढूंढने की कोशिश करेंगे। दैट्स ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, समुद्र के रास्ते जितने भी बिजनेसेस होते हैं, और वो बिजनेसेस में भी जो लोग काम करते हैं उनको भी अच्छी सफलता मिलेगी। दिस इज वन ऑफ द थिंग्स। अभी जो मीन राशि है वो बेड प्लेजर्स की भी राशि है। तो नाउ वी हैव टू सी, क्योंकि वहाँ पर शनि प्रवेश किए हैं तो देयर विल बी सम रिस्ट्रिक्शन, वहाँ पर कुछ कमी आएगी। यू कैन से आइदर स्लीप पैटर्न्स, पीपल्स स्लीप पैटर्न मे गेट डिस्टर्ब। शनि वहाँ पर प्रभाव डाल सकते हैं, क्योंकि नींद की भी राशि है, स्वप्न की राशि है, तो स्वप्न में भी दुस्वप्न आने की भी संभावना है। तो लोगों को थोड़ा दुस्वप्न आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सभी लोगों को दुस्वप्न आए, लेकिन कुछ लोगों को तो दुस्वप्न आएंगे जिनकी स्पेशली मीन राशि है, या मीन राशि जिनके 12वें स्थान में पड़ती है, यानी मेष लग्न वाले लोग हैं। और इसके अलावा क्योंकि ये बेड प्लेजर्स की राशि है, तो पीपल विल इम्पोज सम काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शंस ऑन देमसेल्व्स। मे बी पीपल मे नॉट लाइक टू एंजॉय दैट सेक्स प्लेजर मोर। तो ये ओवरऑल टेंडेंसी थोड़ी सी इसमें कमी आएगी, स्पेशली उन लोगों को आएगी जो ऑलरेडी जिनके 4, 8, 12th हाउस में मोक्ष वाले ग्रह हैं। लाइक केतु है, केतु मोक्ष प्लैनेट है, अगर वो कहीं 4, 8, 12 में है और इसके साथ साथ शनि भी जा रहे हैं, तो लोग ब्रह्मचर्य के लिए भी ट्राई करेंगे, सेलिबेसी के लिए काफ़ी लोग ट्राई करेंगे, लोग मोनेस्ट्री वगैरह जाकर रहने की कोशिश करेंगे। कुछ लोग बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो बाबा बन जाएंगे, जो साधु बन जाएंगे, थोड़ा उनके अंदर डिटैचमेंट आएगा। सो दे विल स्टार्ट देयर जर्नी ऑफ डिटैचमेंट फ्रॉम दिस फेज। नाउ यू सी, जो 12 राशियां हैं उनमें से सबसे अंतिम राशि मीन राशि है, और मीन राशि मोक्ष की राशि है। तो मोक्ष की राशि में जब शनि सब राशियों से होकर मोक्ष की राशि में पहुंचा है, तो कुछ लोगों के लिए यह एक साइकिल को पूरी कर रहा है। तो ये साइकिल क्या कह रही है कि अब समय आ गया है, अब मोक्ष के लिए ट्राई करो। दैट मीन्स लीव दिस वर्ल्डली प्लेजर एंड गो टूवर्ड्स डिटैचमेंट। तो ये समय एक ऐसा होगा जहां से लोग, एक साइकिल खत्म हो रही है, बहुत बड़ी साइकिल खत्म हो रही है, 30 साल की एक साइकिल खत्म हो रही है मीन राशि में जब शनि गोचर कर रहे हैं। तो दैट मीन्स दिस इज एंड ऑफ समथिंग, किसी चीज का अंत है। वो क्या, किस चीज का अंत है? मटेरियलिज्म का अंत है, यहाँ पर भौतिकता का अंत है। तो जिनके लग्ने शनि हैं, और जिनके या जो मेष लग्न के लोग हो सकते हैं, तो जिनके 12वें स्थान में मीन राशि पड़ रही है, या 4, 8, 12 में जिनकी मीन राशि पड़ रही है, वहाँ से शनि का जो गोचर हो रहा है, अगर बाकी ग्रह भी इसको सपोर्ट करते हैं, तो ऐसे लोगों के मन में डिटैचमेंट का उदय होगा। तो ये लोग कहीं ना कहीं इस साइकिल को, जो भौतिक जीवन का जिसको हम कहते हैं भव सागर, तो भव सागर की इस साइकिल को खत्म करने की कोशिश करेंगे। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। ये जो है अगेन एंड अगेन बर्थ एंड डेथ, बिकॉज मेष से बर्थ है, 12th से डेथ है, तो ये डेथ का टाइम आ रहा है, शनि वहाँ आ रहा है। तो पीपल विल ट्राई कि अब इस साइकिल को एंड किया जाए कैसे भी। So this is one thing which is going to happen. Many people will take up the path of detachment. They will try to take up. They will become detached. तो that's why you will see ना, बहुत सारी चीज़ें अभी बंद होने वाली हैं, क्योंकि लोगों ने इतना मटेरियलिस्टिक लाइफ को जिया पिछले 30 सालों में। मेष से लेकर मीन तक, कुंभ तक लोग आए यहाँ तक, उन्होंने बहुत मटेरियलिस्टिक लाइफ जी, सब कुछ विभिन्न तरीकों से पैसा कमाया, कुछ अच्छे तरीके थे, कुछ पाप करके कमाया। अब उनके अंदर वो डिटैचमेंट आने का समय है। तो दिस इज ऑल्सो वन साइन के मीन राशि में जाने के बाद डिटैचमेंट के लिए लोग कोशिश करने वाले हैं। इसके साथ साथ जो मीन राशि है वो द्विस्वभाव वाली राशि भी है। तो किस प्रकार का द्विस्वभाव है? 3, 6, 9, 12 ये जो 4 राशियां हैं, ये ड्यूअल साइंस हैं। तो इनमें किसी ना किसी प्रकार की ड्युअलिटी हमेशा रहती है। तो एक जो इनडिसिसिवनेस जिसको हम कहते हैं, कि निर्णय न ले पाने की क्षमता, वो इन राशियों में कहीं ना कहीं दिखती है, कि वो सडनली एक साइड पूरा नहीं हो सकते। दे हैव टू थिंक मल्टीपल थिंग्स एंड देन दे डिसाइड दोनों करेंगे या बीच का रास्ता अपनाएंगे, यानी लेफ्ट राइट नहीं जा पाएंगे, वो बीच के रास्ते पे चलेंगे। तो अभी शनि मीन राशि में जाने से लोगों के मन में अभी कन्फ्यूजन्स की स्थिति भी आएगी। तो जैसा मैं पहले बात कर रहा था कि लोग मटेरियलिज्म से अभी डिटैचमेंट की ओर जाएंगे, बट अगेन देयर विल बी सम ड्युअलिटी इन दैट। फॉर सम पीपल डेफिनेटली देयर विल बी ड्युअलिटी। तो वहाँ पर उनके बीच का जो ड्युअलिटी, मतलब द्वंद्व, उनके मन में अंदर द्वंद्व रहता रहेगा, चलता रहेगा ये द्वंद्व। लेकिन जो मीन राशि होती है, ये जल तत्व की राशि है, गुरु की राशि है, और ये द्विस्वभाव वाली राशि भी है। तो इस राशि में जो इमोशंस हैं, इमोशंस भी ड्यूअल तरीके से चलते हैं। नाउ अगर आप इसमें नक्षत्र देखेंगे तो आप पाएंगे कि पूर्वा भाद्रपदा का 1 चरण, उत्तरा भाद्रपदा 4 चरण, रेवती 4 चरण। रेवती बुध का नक्षत्र है, पूर्वा भाद्रपदा शनि का नक्षत्र, उत्तरा भाद्रपदा शनि का नक्षत्र है, और पूर्वा भाद्रपदा गुरु का नक्षत्र है। तो गुरु शनि
बुध। नाउ बुध डेफिनेटली ड्यूअल प्लैनेट है, इवन गुरु भी ड्यूअल नेचर वाला प्लैनेट है, बिकॉज इसके भी 9 और 12 राशियों के स्वामी होते हैं। बट जो शनि है बीच में उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में, शनि डिसिसिव है, शनि के अंदर उतना ड्यूअलिटी नहीं है। बट यस, मून जब शनि के साथ होता है तो व्यक्ति सोचता ज़्यादा है, थोड़ा एनालिसिस ज़्यादा करता है, काफ़ी सीरियस एनालिसिस करता है। बट यहाँ पे हमें ये समझना होगा कि जब शनि यानी उत्तरा भाद्रपदा के नक्षत्र में जाएंगे शनि, तो दे विल ट्राई फॉर नाउ, बिकॉज यू नो नवमांशा स्टार्ट्स फॉर 4, 8, 12 साइंस, नवमांशा स्टार्ट्स फ्रॉम 4 एंड इट गोज टिल 12, राइट? तो यहाँ पर कर्क से स्टार्ट होके मीन पर खत्म होता है नवमांशा, एंड शनि की यात्रा कर्क नवमांश से मीन नवमांश तक की यात्रा है। तो यहाँ पर मेनली 4, 8, 12 ये तीनों राशियाँ पड़ेंगी जो जल तत्व की राशियाँ, बाकी राशियाँ 2-2 पड़ेंगी, अग्नि तत्व की, वायु तत्व की, पृथ्वी तत्व की 2-2 राशियाँ पड़ेंगी, जल तत्व की 3 राशियाँ पड़ेंगी इस बीच में। तो आप ये देखेंगे कि लोगों के मन में जो उतार चढ़ाव इस प्रकार के चलते हैं, जो चलेंगे, वो 2 चीज़ों के होकर चलेंगे। वन थिंग इज दैट दे विल फोकस ऑन धर्मा, आइदर टू फोकस ऑन द रिजिड पार्ट ऑफ धर्मा, जो एक हम कहते हैं ना कठमुल्लापन, या जिसको कहते हैं फेनेटिसिज्म, बहुत कठोरता के साथ फेनेटिक हो जाना। तो ये, एंड दूसरा है स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, जो रियल अध्यात्म है, जो जिसमें प्रत्येक जीवात्मा को हम सम्मान देते हैं। इन 2 के बीच में द्वंद्व चलेगा, क्योंकि कुछ लोग सपोर्ट करेंगे दैट यू शुड टेक अप रियल स्पिरिचुअलिटी, यू शुड कंसिडर ऑल द लिविंग एंटिटीज एज योर ओन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। On the other hand, some people will say, no, my religion is the superior religion, and I'll make sure that everybody follows my religion. So this duality will prevail here. So people will fight over these things. So we will see these things happening during the transit when Saturn transits in Pisces sign. तो जब शनि मीन राशि में गोचर करेंगे, तब पूरे समय यह जो द्वंद्व आपको होता हुआ दिखाई देगा। और शनि जब से मीन राशि में आया है, तब से मेष राशि के लिए 7.5 शुरू हो गई है, और जो मीन राशि है उनके दूसरी ढैया चल रही है, जो कुंभ राशि है उनकी अंतिम ढैया चल रही है। तो नाउ इन राशियों के ऊपर, स्पेशली जैसे मेष राशि के ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि इनकी शनि की 7.5 अब स्टार्ट हुई है। तो शनि मेष राशि वालों को प्रभाव देने लगेगा, इमीडिएटली उनको अपने ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होने लगेगी, थोड़ा सा आपकी जिम्मेदारियां अचानक से बढ़ जाएंगी। कुछ ऐसा हो जाएगा, मान लीजिए किसी की शादी हो सकती है, कुछ जो स्टूडेंट्स हैं उनको पास आउट होने के बाद घर छोड़ के जाना पड़ेगा, अकेले रहना पड़ेगा। जनरली जब शनि की 7.5 आती है तो व्यक्ति कई बार अकेला हो जाता है, उसको दूर ट्रैवल करके जाना पड़ता है और अकेले रहना पड़ता है, तो ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ जाती हैं। कुछ पढ़ाई करता है, कुछ तैयारी करता है, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करता है, तो इस प्रकार से उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं। एंड उसके बाद जो जिनकी शनि की सेकंड ढैया चल रही है, अर्थात मीन राशि वाले, उनको भी अपने ऊपर प्रेशर इस समय फील होगा। शनि की 7.5 का सबसे इम्पॉर्टेंट पहलू ये है कि शनि आपको बहुत ही कॉम्पिटेंट बनाना चाहते हैं। शनि चाहते हैं कि आप अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे तरीके से निभाएं। यदि आप अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे तरीके से नहीं निभाते हैं, अपने कर्तव्यों के बीच में आप किसी एक कर्तव्य को लेकर प्रिजुडिस्ड हो जाते हैं, दूसरे कर्तव्य को आप छोड़ने लगते हैं, निगलेक्ट करने लगते हैं, ऐसी स्थिति में आपको कष्ट उठाना पड़ता है। तो शनि की 7.5 में जब आपके कर्तव्य बढ़ जाएंगे, तो आपको सभी कर्तव्यों को बैलेंस आउट करके चलना है, कोशिश करनी है कि सभी को फुलफिल करें। जैसे किसी भी व्यक्ति की अगर नई शादी हुई है, तो उसके लिए आवश्यक है कि वो अपनी वर्क और पर्सनल लाइफ के बीच में बैलेंस बनाए, अपनी पत्नी या अपने पति को टाइम दे। वो एक शादी का बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, वो साथ में रहें। तो यदि कोई ये नहीं करता है, केवल अपनी वर्क लाइफ को वो इंपॉर्टेंस देता है, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि उनकी शादी में समस्याएं आने लगेंगी। और ये समस्याएं अभी तुरंत उनका रिजल्ट नहीं मिलेगा, अभी धीरे धीरे लड़ाई झगड़े सब होते रहेंगे, और जब शनि की आखिरी ढैया आएगी उस समय रिजल्ट्स भी आएंगे। जनरली ऐसा कहा जाता है कि आखिरी ढैया जब होती है शनि की, उस समय व्यक्ति को अच्छे फल मिलना प्रारंभ होते हैं। लेकिन अच्छे फल तभी मिलते हैं जब व्यक्ति ने अपनी जिम्मेदारियों को, अपनी सभी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाया है, तब उसको निश्चित रूप से थर्ड ढैया में अच्छे प्रभाव दिखाई देना शुरू होते हैं। अभी मीन राशि में आने के बाद शनि सेकंड हाउस पे तीसरी दृष्टि डाल रहे हैं, यानी सेकंड राशि पे तीसरी दृष्टि डाल रहे हैं, और उनकी 7वीं दृष्टि आ रही है कन्या राशि पे आ रही है, और उनकी 10वीं दृष्टि आ रही है धनु राशि पे आ रही है। तो आप देखेंगे कि शनि मीन राशि में बैठकर जुपिटर की दोनों राशियों को प्रभावित कर रहे हैं।
तो इसका मतलब यह है कि इस समय जुपिटर विल बिहेव लाइक सैटर्न, इट इज 100% श्योर, क्योंकि जुपिटर के ऊपर बहुत कुछ शनि का प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि शनि उस पर दृष्टि भी डाल रहे हैं और उसके एक राशि में बैठे हुए हैं। इस समय देखा जाए तो शनि थोड़े दिनों बाद, जुपिटर थोड़े दिनों बाद मिथुन राशि में पहुंचेंगे और शनि की उन पर दृष्टि भी पड़ेगी। सॉरी, तो अभी शनि की दृष्टि जब तक वृष राशि में जुपिटर हैं तो शनि की दृष्टि उन पर पड़ रही है। तो ये जो समय है, इस समय आप देखेंगे कि व्यक्ति अपने अपने जितने भी फंड्स हैं, जितने भी पैसे हैं, पैसे को लेकर बहुत ही वरीड हो जाएगा, चिंताग्रस्त हो जाएगा और उसको ज़्यादा से ज़्यादा सहेजने की कोशिश करेगा, उसको बचाने की कोशिश करेगा, लॉसेस को कोशिश करेगा कि लॉसेस को कम से कम करें। तो लोग अभी बहुत पैसे को लेकर सावधान हो जाएंगे और सावधानी से कार्य करेंगे, खर्चा कम करेंगे लोग, क्योंकि नेचुरल जो हमारा सेकेंड हाउस है टॉरस साइन, उस पर दृष्टि पड़ रही है। और जो लोगों की जो बोलने का जो कॉन्टेक्स्ट है, क्या बात बोलेंगे, क्या बातचीत करेंगे, तो क्या बातचीत करेंगे लोग, बातचीत ये करेंगे कि किस प्रकार से कौन सी फिलॉसफी हमें क्या सिखाती है, और लोग फिलोसॉफिकल हो जाएंगे, फिलोसॉफिकल बातें ज़्यादा होंगी। और फिलोसॉफिकल जितने भी वीडियोस हैं, जितने भी प्रचारक हैं, जितने भी लोग साधु संत और जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, आप देखेंगे कि ये लोग अभी समाज में काफ़ी प्रोमिनेंट हो जाएंगे। अभी लोग उनको सुनना शुरू करेंगे, क्योंकि लोगों का माइंडसेट भी फिलोसॉफिकल होने लगेगा। और अनदर जो पॉइंट है वो ये है कि हमारा जो टॉरस साइन होता है वो हमारा खाने का भी होता है। तो आप देखेंगे कि लोग अपने खाने के ऊपर भी, जैसे हमने कहा कि सोने के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे, वैसे अपने खाने के ऊपर भी कुछ पाबंदियां लगाएंगे। लोग खाने के ऊपर ध्यान देंगे, हम क्या खा रहे हैं। तो इस समय लोग जागरूक हो जाएंगे कि मुझे किसी भी प्रकार का ऐसा पदार्थ नहीं खाना है जो मेरे स्वास्थ्य को प्रभावित करे। तो लोग फास्ट फूड वगैरह भी थोड़ा कम पसंद करेंगे। क्यों कम पसंद करेंगे? बिकॉज कहीं ना कहीं लोगों को अभी ट्रेडिशंस के साथ जुड़ने का मन कर रहा है, अपनी फैमिली के ट्रेडिशंस के साथ जुड़ने का मन कर रहा है। लोग जो बाहर चले गए हैं बहुत सारे वापस आएंगे। लोग जो अपने ट्रेडिशंस को छोड़ के अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ जी रहे हैं वो फिर से अपने ट्रेडिशंस को अपनाएंगे। तो इस समय जो कल्चर है अपने अपने ट्रेडिशंस का, वो कल्चर सब लोग प्रोपेगेट करने की कोशिश करेंगे। दिस विल बी द सिचुएशन। एंड क्योंकि धनु राशि को अपनी दशम दृष्टि से देख रहा है शनि, तो यहाँ पर भी किस प्रकार के कर्म करेंगे? लोग धार्मिक कार्यों में रुचि लगाएंगे, रुचि होगी उनकी उत्पन्न। इसके साथ साथ वो बहुत सारी धार्मिक यात्राएं भी करेंगे। बहुत सारे लोग हायर स्पिरिचुअल नॉलेज के लिए एस्पायर करेंगे। तुरंत ही भगवत गीता, भागवतम, इन सब का प्रचार प्रसार बढ़ जाएगा। यानी सभी अपने स्क्रिप्चर्स को पढ़ने की कोशिश करेंगे। लोग जैसे भारतीय स्थिति ये है कि हिंदू धर्म में जितने लोग हैं वो अक्सर अपने स्क्रिप्चर्स नहीं पढ़ते। अब यहाँ पर ये जागरूकता फैलेगी कि मुझे अपने शास्त्रों का ज्ञान होना जरूरी है। तो लोग अपने शास्त्रों को पढ़ने के लिए मेहनत करेंगे। ये बढ़ने वाला है। एंड इसके ऊपर कुछ लॉ भी आने वाले हैं। तो सरकार भी कुछ लॉ लाएगी जिसमें आपको अपनी कुछ शास्त्र की स्टडी या अपनी धार्मिक स्टडी करने के लिए कोई नियम ला सकते हैं, या फिर जितने धार्मिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनके ऊपर भी कुछ नियम लाए जाएंगे, कानून बन सकते हैं। ऐसी भी सिचुएशन आ सकती है। इसके अलावा लोग कैरियर के रूप में अभी काफी लोग टीचिंग को कैरियर के रूप में चुनेंगे। काफी लोग ब्राह्मणिकल, जो ब्राह्मण के रूप में जो कार्य किया जाता है उसको चुनेंगे। यानी काउंसलर, कंसल्टेंट, किसी प्रकार के गाइड, कोच, इस प्रकार के पोजीशंस की अभी डिमांड बढ़ेगी। पीपल विल बी मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड दीस काइंड्स ऑफ प्रोफेशन। यहाँ तक कि आप देखेंगे कि धार्मिक चीजों के लिए लोगों का, उससे संबंधित चीजों को बेचने का भी लोगों के मन में उस प्रकार के बिजनेस को बनाने का मन करेगा। जैसे कोई धार्मिक पुस्तकों का हो सकता है, धार्मिक वस्तुओं का हो सकता है, या धर्म से संबंधित किसी भी कार्य को लोग अभी प्रोफेशन के रूप में अपनाने की कोशिश करेंगे। तो जैसे गवर्नमेंट भी कुछ लॉ ला सकती है, जैसे मंदिर के पुजारियों को सैलरी दी जाएगी, जो आज तक नहीं होता। भारत के हिंदू धर्म के जितने भी मंदिर हैं उनको जो रेवेन्यू होता है उसको, उसमें से सरकार का उसमें शेयर रहता है। लेकिन अभी ऐसा कुछ नियम ला सकती है सरकार, क्योंकि ब्राह्मण है। वर्तमान समय में जो सबसे विकट परिस्थिति ये है, जो वास्तविकता में ब्राह्मण होता है, अर्थात जो पूजा करता है भगवान की और भगवान के नाम का प्रचार प्रसार करता है, शास्त्रों के ज्ञान को लोगों को देता है, उसको बहुत कम रेम्यूनरेशन, सोसाइटी भी उनको बहुत ज़्यादा सैलरी नहीं देती है। पूजा पाठ, पंडित, ये सब लोगों को आप देखेंगे, दैट्स वाई चीटिंग भी बढ़ रही है उसमें। लोग, क्योंकि खर्चे सबके ज़्यादा बढ़ रहे हैं एंड सभी लोग आईफोन चाहते हैं, सब लोग अच्छी गाड़ी चाहते हैं, एसी चाहते हैं। लेकिन आप अगर ब्राह्मण जो आपके यहाँ सेवा कर रहा है, पूजा पाठ करवा रहा है आपके घर में, या कोई ब्राह्मण आपके घर में कथा करवा रहा है, आप उसको प्रॉपरली दक्षिणा नहीं दे रहे हैं, तो उनके मन में भी चीटिंग की भावना आ जाती है, क्योंकि उनको भी पैसे की आवश्यकता है। तो ऐसा कुछ हो सकता है कि स्पेशली जो मंदिरों में जहाँ पर पुजारी और ब्राह्मण सेवा कर रहे हैं, उनके लिए, उनके सैलरी के लिए, उनके वेतन के लिए सरकार कुछ नियम ला सकती है। तो ये भी संभव है। तो दिस विल हैपन। और बाकी तो शनि की दृष्टि कन्या राशि पर 7th हाउस पे सभी ग्रह अपनी दृष्टि डालते ही हैं। तो
और निश्चित रूप से नौ शनि की दृष्टि कन्या पे आएगी तो अभी आप देखेंगे कि लोग मेहनत करेंगे, लोग मेहनत के प्रति अभी लोग ईमानदारी से काम करने की कोशिश करेंगे। कुछ चीज़ें हैं जो अभी भी स्टिल उनमें प्रॉब्लम्स आएगी लीगल मैटर्स में। आप देखेंगे कि स्टिल जो टाइम है वो कम नहीं हो रहा है लीगल मैटर्स में, बट उसके लिए भी शायद लॉ लाने की कुछ योजना बन सकती है कि जैसे अभी भारतीय न्याय संहिता तो आई, उसके साथ साथ जो टाइम पीरियड है वो बहुत ज़्यादा होता है किसी भी केस को, कोर्ट केस को उसका रिजल्ट आने में, तो इसके ऊपर भी गवर्नमेंट कुछ लॉ ला सकती है। तो दीज आर माय ऑब्जर्वेशंस कि शनि जब मीन राशि में आए हैं तो किस प्रकार की प्रभाव करियर को लेकर आने वाले हैं, किस प्रकार के प्रभाव लोगों के सामान्य जीवन में आने वाले हैं। तो ये दोस्तों हमारी एनालिसिस थी कि जब शनि मीन राशि में होंगे तो क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे इस संसार के ऊपर, हम सबके ऊपर किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।